नमस्ते, जय माँ। तंत्र क्या है? आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है कि इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है तंत्र क्या है, क्या तंत्र गलत है या सही है, और तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तंत्र, मंत्र और यंत्र में सबसे पहले तंत्र का ही उल्लेख है। तंत्र शब्द के अर्थ पर विवाद है, इसलिए हम इसके अर्थ, इसकी प्राचीनता और इसके इतिहास के सवाल पर बात नहीं करते हैं। यहाँ तांत्रिकों से जोड़कर तंत्र का जो प्रचलित अर्थ या भाव समझा जाता है उसे ही समझे। दरअसल तंत्र शब्द योग शब्द के समान है। जैसे हर तरह की दर्शन के आगे योग लगा दिया जाता है, उसी तरह तंत्र भी। उदाहरणार्थ सांख्य योग को सांख्य तंत्र भी कहा जा सकता है। तंत्र को आप सिद्धांत शब्द के समान समझ सकते हैं। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तंत्र को नकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। असल में तंत्र भारतीय विद्या, भारतीय रीति रिवाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। वेदों में इस विद्या का विस्तार से वर्णन है। तंत्र शास्त्र का मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आपको बता दें कि तंत्र का ज्ञान स्वयं आदियोगी शिव ने दिया है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राणवेधा का जन्म हुआ है। भगवान शिव के बाद भगवान दत्तात्रेय तंत्र के दूसरे गुरु हुए हैं। भगवान शिव ने विद्या तंत्र साधना देकर मानव समाज के भविष्य को सुरक्षित किया। तंत्र की गलत व्याख्या के कारण ही मनुष्य तंत्र और तांत्रिक शब्द से भयभीत होता है, जबकि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को पुष्टि प्रदान करने का कार्य सिर्फ तंत्र साधना ही करती है। मन के विस्तार का और वसुधैव कुटुंबकम के भाव की जागृति तंत्र साधना में निहित है। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5 रूप बना लेना, समुद्र को लंघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में 84 सिद्धक, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। इस परंपरा में गुरु गोरखनाथ और नवनाथों को उल्लेख करना जरूरी है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि ऐसे हजारों तांत्रिकों के नाम गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने तंत्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और सिद्धि एवं मोक्ष प्राप्त करने के नए नए मार्ग खोजे। साधक को मंत्र तंत्रादि का प्रयोग करने से पूर्व किसी ज्ञानी गुरु के चरणों में बैठकर उनसे समस्त क्रियाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके पश्चात वहां भक्ति एवं प्रबल आत्मविश्वास के साथ गुरु की आज्ञा प्राप्त कर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। इसके विपरीत यदि साधक के मन में अविश्वास होगा तो उसकी साधना का फल हानिप्रद भी हो सकता है, क्योंकि बिना विश्वास के दुनिया का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। अतः स्थिर चित होकर ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा।